हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2023 का जीएस का फोर्थ पेपर। तो ये जीएस का फोर्थ पेपर यानी इथिक्स का पेपर है। इसमें आपको इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड यानी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए ये हम लोग इस पेपर में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका जो सिलेबस है वो आप पूरा रट लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत पहले आपको दे दिया था, आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सिलेबस आपको रटा होना चाहिए क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। ये वाला पेपर क्योंकि बहुत ही स्टैटिक नेचर का है। इसमें इसके दो पेपर मतलब दो खंड होते हैं, दो खंडों में ये पेपर होता है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपके। तो 12 क्वेश्चन में आपके जो 6 क्वेश्चन होंगे वो 130 नंबर के होंगे, जो पहला खंड होगा। ठीक है, उसमें आपको जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सिलेबस के जो कीवर्ड है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है। ईमानदारी में, नैतिकता में, इनमें अंतर क्या है, इनकी डेफिनीसन, इनकी एग्जैक्ट डेफिनीसन क्या है, इसके छोटे छोटे कीवर्ड्स जो हैं उनकी आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, जो सॉल्व पेपर है मेंस का, मतलब जी इसी का फोर्थ पेपर का, वो पूरा ले लीजिए, उसको पूरा प्रैक्टिस कर डालिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं इसलिए। ठीक है, और ये जो पहला खंड है उसके लिए दूसरा खंड जो 120 नंबर के जो 6 अगले क्वेश्चन होंगे, जो होता है आपके केस स्टडीज़। ठीक है, केस स्टडी जिसमें पूछा जाता है ना कि कहीं के आप डीएम हैं तो कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे, वो केस स्टडीज़ वाला जो पोर्शन है वो तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं। आप किसी की भी पीडीएफ ले लीजिए या मार्केट से उठा लीजिए उनका नोट्स और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपर्स हैं, पिछले साल के जो टॉपर्स हैं जिनको इथिक्स में अच्छे नंबर मिले हैं, उनकी कॉपी आप देख लीजिए। ठीक है, ये देख सकते हैं। बुक्स तो बहुत सिंपल सबको पता होंगी, लेक्सिकॉन है और भी हैं। लेक्सिकॉन अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जो है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी फोर्थ रिपोर्ट, जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट। ठीक है, फोर्थ रिपोर्ट पढ़नी है। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। ठीक है, उसकी चौथी रिपोर्ट आपको पढ़नी है। चौथी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा आपको जीएस के फोर्थ से रिलेटेड। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो चौथी रिपोर्ट के अलावा 10th, 11th और 12th रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन फोर्थ रिपोर्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जीएस का फोर्थ पेपर, सारे पेपर 250-250 नंबर के होते हैं, तो ये भी 250 नंबर का 3 घंटे का पेपर ये भी है। ठीक है, तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है और 2 खंडों में विभाजित हैं। सभी प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, सब कंपलसरी हैं। तो जो पहला सेक्शन है जो कि ये 120 नंबर का, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 120 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि भारत में कारपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम क्वेश्चन पेपर ये देख ले रहे हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसा पेपर आया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का है और 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। फिर पूछा गया, संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृत व्यवस्था है। स्वीकृत व्यवस्था है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए, अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। तो ये तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि किसी भी देश में जब आपदा आती है, चाहे टर्की में है चाहे किसी भी देश में आती है, तो भारत, हमारा देश जो है मदद करता है हम लोग। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता, इस पर टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, तो ये भी 150 शब्दों में लिखना, 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद है, उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसमें उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव, ठीक है, में अंतर बताना है आपको।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन ये फिलोसफिकल होता है। इसमें महान विचारक, जो सिलेबस में आपने जैसा देखा ही होगा कि कुछ थिंकर्स हैं जिनकी शिक्षाएं हैं, उन पर हमको पढ़ना होता है, ठीक है, उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन निबंध के पेपर में भी आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो यहाँ पर है कि महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है, ठीक है। तो वर्तमान संदर्भ में, ठीक है, तो पहला है कि दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तो दयालुता के जो सबसे आसान काम है, छोटी सी भी दयालुता आप किसी के प्रति दिखाते हैं तो वो प्रार्थना में किए गए 1000 बार झुकने के बराबर है या उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। तो इस पर वर्तमान संदर्भ में आपको के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या संप्रेषित करता है ये, ठीक है। तो ये बताना। ऐसे ही यही बिल्कुल निबंध में भी पूछा जा सकता था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 30 नंबर का है, ठीक है। इसीलिए जो फर्स्ट सेक्शन है वो 130 नंबर का हो जाता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। दूसरा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। तो ये भी आपको बताना है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसा कि आप आगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो महिला सशक्तिकरण पर आप पढ़ते ही होंगे करंट अफेयर्स वगैरह में, तो लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि किसी से घृणा मत कीजिए, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी वह निश्चित ही एक अंतराल के बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे तो वह प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आएगा। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे ही 10-10 जो सब सेक्शन हैं, ये सारे ही 10-10 नंबर के हैं। 150 शब्दों में सबके आंसर आपको लिखने हैं। पूछा गया है कि सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है। आपका EQ, न कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएं जो पारंपरिक IQ परीक्षणों से मापी जाती हैं, ठीक है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो EQ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस EQ की है IQ से भी ज़्यादा, ठीक है। इसी पर यहाँ पर पूछा गया इन सब चीज़ों के मामले में, सफलता, चरित्र, खुशी, जीवन भर की उपलब्धियों, ठीक है। तो 10 नंबर में लिखना है आपको 150 शब्दों में। इसके बाद पूछा गया है नैतिक अंतर्ज्ञान यानी मोरल इंट्यूशन से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट। देखो, डिफरेंस क्रिएट करना जरूर आना चाहिए आपको। इथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। नैतिक अंतर्ज्ञान से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिए, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें डिफरेंस करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए, ठीक है। जैसे नैतिक निर्णय, जैसे जो आपने देखते होंगे पार्लियामेंट है या कहीं से भी जो कानून बनते हैं, ठीक है, विधायिका संसद से, तो कानून बनते हैं, कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है नैतिक निर्णय लेते संदर्भ में। तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? तो बिल्कुल मार्गदर्शक है। इसी पर चर्चा डिस्कस करना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इसकी विवेचना करनी है, इसको भी डिस्कस करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। अब देखो क्वेश्चन पेपर रिपीट कैसे होता है, जो मैं कह रहा था ना रिपीट होता, तो रिपीट इस तरीके से होता है जैसे गुरु नानक जी की शिक्षाओं आपको सिलेबस में है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कभी किसी साल में गुरु नानक जी के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उनकी शिक्षाओं को आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, तो वो हमेशा आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो समकालीन वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है, उसी पर व्याख्या करनी है आपको, एक्सप्लेन करना है। फिर पूछा गया सामाजिक पूंजी की व्याख्या कीजिए। सोशल टर्म को, सामाजिक पूंजी यानी सोशल टर्म को एक्सप्लेन करना है, या सुशासन में वृद्धि कैसे करती है, ठीक है। तो ये बताना है। तो ये सेक्शन ए था। इसके बाद सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जो कि ये पूरा केस स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो केस स्टडीज़ ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये रिपीट तो होते नहीं हैं, लेकिन
इनको पढ़ लीजिएगा किस तरीके से पूछे गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम आपका भी वेस्ट होगा, और इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पेपर के बारे में कि आप पूरा सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, और जो बुक्स हैं लेक्सिकॉन की पढ़ सकते हो आप। सेकेंड ARC रिपोर्ट जो मैंने बताई है उसमें चौथी रिपोर्ट, सेकेंड ARC यानी उसकी चौथी रिपोर्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व पेपर ले लीजिएगा, टॉपर्स की कॉपी देख लीजिएगा, और जो केस स्टडीज़ कैसे लिखते हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। इसके अलावा जो 2023 के जितने भी पेपर हैं मेंस के, उसके लिए एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें सारे पेपर्स हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।